दोस्तों चलिए आज बात करते हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपराध की दुनिया में अपना इतना बड़ा नाम कर लिया और उसी अपराध से इतने पैसे कमा लिए कि उसका नाम दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में लिखा जाने लगा। उसके कई दुश्मन भी थे और कईयों ने उसे मारने के लिए सुपारी भी दी, लेकिन कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। इतिहास में उसके नाम पे हज़ारों मौतें भी दर्ज हैं। नेटफ्लिक्स ने उसी के ऊपर एक सीरीज़ निकाली है जो कि एक बहुत ही बड़ा अपराधी और सबसे अमीर अपराधी था और बहुत ही बड़ा ड्रग माफिया भी था। उस सीरीज़ का नाम है नार्कोस और उस व्यक्ति का नाम है पैब्लो एस्कोबार। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। पैब्लो का जन्म 1949 में कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर के एक गरीब परिवार में हुआ था। परिवार की यही गरीबी अपराध की दुनिया में उसके आने का कारण बनी। परिवार के पास पैब्लो को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में पैब्लो ने पैसों का इंतज़ाम करने के लिए छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। इनमें कब्र से पत्थर खोदना और उन्हें बेचना शामिल था। धीरे धीरे वो प्रतिबंधित सिगरेट और गांजे की सप्लाई और कार चोरी जैसे गंभीर आरोपों में भी शामिल हो गया। पैब्लो ने अपनी पहली किडनैपिंग करीब 20 साल की उम्र में की। उसने मेडेलिन के एक अमीर एग्जीक्यूटिव को किडनैप कर लिया और फिरौती में $6 लाख की रकम मांगी। आज के हिसाब से करीब $6 लाख यानी 4 करोड़ से भी ज़्यादा रकम होती है। इतनी कम उम्र में ही पैब्लो करोड़पति बन चुका था। 26 साल की उम्र में उसने मेडेलिन के एक ड्रग माफिया के साथ मीटिंग की। इस दौरान उसने माफिया का मर्डर कर दिया और यहीं से ड्रग के कारोबार में पैब्लो एस्कोबार ने कदम रखा। एक साल बाद यानी 1976 में उसने मारिया विक्टोरिया से शादी की। मारिया की उम्र 15 साल थी और दोनों के 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। पैब्लो के क्राइम करने का तरीका दूसरों से अलग था। पैब्लो के आदमी सरकारी अफसरों से पूछते थे, प्लाता या प्लोमो यानी सिल्वर या शीशा। इस सवाल का मतलब था कि या तो पैब्लो से रिश्वत लो या मौत। उस दौरान हजारों लोगों की हत्या की गई और पैब्लो से पैसे लेकर कई अफसर अमीर भी बने। कहा जाता है कि उस वक्त ये सवाल पूरे कोलंबिया में एक खौफनाक जुमले में बदल गया था। पैब्लो का नाम दुनिया के अमीर लोगों में शामिल था। वो कोकीन की स्मगलिंग करता था। पैब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार ने अपनी किताब इन द अकाउंटेंट स्टोरी में बताया कि पैब्लो प्लेन के टायरों में छिपा करके कोकीन की स्मगलिंग करता था। इसके लिए वो पायलटों को मोटी रकम भी देता था जो कि $5 लाख प्रति फ्लाइट तक होती थी। रॉबर्टो एस्कोबार ने पैब्लो की अमीरी को लेकर के चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक पैब्लो के नोटों के बंडल में लगने वाली रबर बैंड पर हर हफ्ते $1000 खर्च होते थे। पैब्लो के गोदाम में सिर्फ कैश भरा होता था। इतना ही नहीं, जमीन के अंदर भी कैश गड़वाया जाता था। एक बार पैब्लो के बारे में एक कहानी ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि एक बार उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी, तब पैब्लो ने आग जलवाई और उसमें करीब $2 मिलियन के नोट पूरे जला डाले, जो कि होते हैं करीब 13 करोड़ रुपए। ये भी माना जाता है कि पैब्लो अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा सफल हो गया था कि उसके एक दिन की कमाई करीब 400 करोड़ रुपए थी। अमेरिका के पीछे पड़ने के बाद पैब्लो राजनीति में शामिल हो गया। यहाँ भी वो सफल साबित हुआ, लेकिन उसे हिंसा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने 1991 में सरेंडर कर दिया। उसे ला कैथेड्रल जेल में रखा गया, जहाँ पैब्लो के लिए हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। पैब्लो को मारना इतना भी आसान नहीं था। उसे मारने के लिए कोलंबिया की पुलिस ने स्पेशल ब्रांच सर्च ब्लॉक का गठन किया था। 2 दिसंबर 1993 में एक शूटआउट के दौरान जब पैब्लो और उसके बॉडीगार्ड भाग रहे थे तब वो मार दिए गए। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो पुलिस की गोली से मरे या फिर उसने खुद को ही गोली मार ली। पैब्लो गरीबों के बीच बहुत लोकप्रिय था, बहुत फेमस था, क्योंकि वो कभी गरीबों में पैसे बांट दिया करता था तो कभी उनके लिए घर बनवा दिया करता था। शायद इसीलिए जब उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो उसमें 25,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल थे। तो दोस्तों, आपको पैब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी की बायोग्राफी देखनी है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।